देखिए, ध्यान दीजिए, आप विशेष तौर से ध्यान देना, ये थोड़ा सा करंट का सवाल है जिसमें आपका एसएससी और पीईटी अन्य सभी जो सवाल एग्जाम है ये सभी जो 2024 तक होने हैं इन सब के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, वो क्या है, उनका नाम है इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की पूरी दुनिया में जो विशेष प्रकार से संस्था या अन्य प्रकार के द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है उनमें भारत का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो पहला नाम पूछा जाए, इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान देना, पहला नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, यानी इसे कहते हैं वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 126 नंबर की है। इसमें ध्यान रहे, जितनी ज्यादा रैंकिंग अधिक होगी उतनी ज्यादा रैंकिंग वो जो है कार्यशैली के आधार पर पुअर होगी। समझ जाएगा, कम रैंक बेस्ट। ठीक है, तो भारत जो है, भारत की रैंकिंग वैश्विक खुशहाली में क्या कितनी है, 126वीं रैंक है। वही पहले नंबर पर देखा जाए तो फिनलैंड है। कौन, फिनलैंड। ये फिनलैंड वही देश है जो अभी हाल ही में नाटो का 131वां देश बना है। ठीक है, आगे ही वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023, यानी वर्ल्ड पीस, पीस का मतलब होता है शांति, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को जो रैंक प्राप्त है 126वीं, और पहले नंबर पर है आइसलैंड। ध्यान रहे, वैश्विक शांति और वैश्विक खुशहाली दोनों में पहले नंबर पर फिनलैंड था, और इन दोनों में 2023 में इंडिया 126वें पर है। लेकिन जो हैप्पीनेस यानी खुशहाली में फिनलैंड पहले पर है और शांति में आइसलैंड हो गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइसलैंड पहले दूसरा हुआ करता था, लेकिन जब से ये नाटो का सदस्य बना है तब से थोड़ा अशांत हो गया है। ध्यान रहे, तो शांति में हो या खुशहाली दोनों में इंडिया किस नंबर पर है, 126 में। इसे जरूर याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता में भारत की रैंक क्या है, तो मीडिया की स्वतंत्रता में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, 161वां, क्योंकि भारत की मीडिया गुलाम मीडिया की तरह काम करती है, उसको पता ही लगता, पता लगे सरकार ने कह दिया ये खिड़की है, इसको नहीं दरवाजा है तो कहते हैं दरवाजे है। ठीक है, तो इस बात को समझ जाएंगे कि वैश्विक प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 161वीं रैंक है, और पहले नंबर पर नार्वे है। क्या, नार्वे। इसे ध्यान रखेंगे, नार्वे का राजधानी है ओस्लो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, अर्थात कहने का मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13वें नंबर की है। किस नंबर की, भारत की रैंक 13वें नंबर की है, और पहले नंबर पर अफगानिस्तान है। यानी टॉप लेवल के सुपरलेटिव वाले जो टेररिज्म है वो कहाँ, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, और पूरे सुपरलेटिव में 13वें स्थान पर भारत आता है। समझ जाओगे ना, इस बात को समझ जाएंगे। अगला, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बार के लिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 127वें नंबर की है, और नॉर्वे पहले नंबर पर आता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 38वें नंबर की है, और सिंगापुर पहले नंबर पर आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2023, इसमें इंडिया की रैंक 8वें नंबर की है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहना कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट माने क्या होता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। क्या, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 8वें नंबर की है। अच्छा, इसको ध्यान रखना। अगला, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स, यानी वैश्विक उड़ान जो सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 55वें नंबर की है। ठीक है, यानी जो उड़ान, भारत की जो उड़ान है वो सुरक्षित किस नंबर में आती है, 55वें नंबर की। याद रखने की जरूरत है। अगला, क्योंकि कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, शायद आप आ जाए। ठीक है, अगला है ग्लोबल मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग। ठीक है, यानी आतंकवाद यानी क्रिमिनल मतलब क्या होता है, अपराधी। ठीक है, अपराधियों की रैंकिंग में भारत की क्या रैंकिंग है, 77वें नंबर की है, और सबसे टॉप लेवल के अपराधी कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं वेनेजुएला में। कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी सुपरलेटिव टॉप के कौन जो पाए जाते हैं अपराधी कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश भी है। समझ जाओगे ना, 1 लाख की नोट यहाँ पर चलती है। अगला,
द इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स, द इलेक्शन यानी चुनाव डेमोक्रेसी ने लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत की रैंक 108वें नंबर की है। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, या हर बार पूछा जाता है, पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वें नंबर की है और पहले नंबर पर सिंगापुर आता है, लेकिन वहीं पर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144वीं है और पहले नंबर पर यूएई आता है। ठीक है, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसे ध्यान देंगे। अगला है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, आईएमपी सवाल है, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 132वें नंबर की है और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है। इसका मतलब यह है कि जो स्विट्जरलैंड है अपने लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सबसे अग्रणी देश है। ठीक है, और वही भारत 132वें नंबर पर आता है। ठीक है, अगला ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें देखा जाए कि ग्लोबल यानी वैश्विक, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक 180वें नंबर की थी। इसको भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था, यानी जो भारत पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनमें से 180 नंबर पर सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? इंडिया की है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन जो बनाने वाले इंडेक्स वाले हैं इनमें जो है सबसे निचले पायदान पर इंडिया को रखा है। ठीक है, जिसको भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है, शायद ही देखा जाए तो उसी घेरे में है, उसमें कोई बात नहीं। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। ठीक है, आप जानते रहिएगा, जो चीज अगर देखने में जरूरी नहीं वो अच्छा हो। अमेरिका की 33% जनसंख्या, अगर मान लीजिए अमेरिका में अगर एक वर्ष में 100 लोग मरते हैं, 100 में से 33 ऐसे लोग हैं, 33% ऐसे लोग होते हैं जो भूख से मरते हैं। ये अमेरिका की रियलिटी है, समझ पा रहे ना? अमेरिका में 33% लोग भूख से मरते हैं। ठीक, समझेंगे। वही भारत की रैंक क्या है? 107वें नंबर की है। ठीक है, 107वें नंबर की। अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे कहते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट साझा की जाती है, जिसे कहते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कई प्रकार की जो है सूचकांक निकालता है, जिनमें से एक निकालता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक 67वें नंबर की है। ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो कितना है? 67, यानी 67वीं रैंक है। कौन? 67वीं रैंक है। आपके लिए अहम इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो मेरे अनुसार आप जान लीजिएगा। खुशहाली में भारत 126वें, शांति में भारत 126वें और जो है प्रेस फ्रीडम में भारत 161वें। ठीक है, भारत 161वें, इनको ध्यान रखना। और उसके बाद है जेंडर गैप में ध्यान दे लेना, 127वां स्थान प्राप्त है। और उसके बाद है क्या लिखा है? क्लाइमेट चेंज बारे में देख लेना। भारत की रैंक कौन सी है? 8वें नंबर की है। ये गड़बड़ न करना, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है और यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज में भारत की रैंक जो है 8वें नंबर की है। और उसके बाद है, आप देख लेना इसमें से एक, इसे ध्यान दे लेंगे। ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 108वें नंबर की है और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की 80वीं रैंक है। पहले नंबर पर सिंगापुर है। और उसके बाद वैश्विक भुखमरी में देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रैंकिंग है 132वें नंबर की है। ठीक है, और ये एनवायरमेंट यानी वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180वीं है। इसे ये ऐसे भी आ सकता है कि इस रिपोर्ट को भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। ध्यान रखना, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, और ये भुखमरी वाला भी आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, यानी डेवलपमेंट वाले में भारत की 132वीं रैंक है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। और भुखमरी वाले में भारत की 107वीं रैंक है। इन्हें जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा।